अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और मजे से अपनी वीडियो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। भैया आज जो है हमारा बहुत ज्यादा एक्साइटेड डे, बहुत ज्यादा हम लोग वी आर सो मच एक्साइटेड क्योंकि हमारा बहुत दिनों के बाद जो एक बड़ा लंबा एक ऑर्डर हमने किया हुआ था एंड वी वर वेटिंग लाइक डेस्परेटली, और हम इतनी कॉल्स कर रहे थे कि भाई हमारा पैकेज कब आएगा, हमारा पैकेज कब आएगा। फाइनली वो आ गया, वो शाकार आ गया जिसका हमें था इंतजार। क्यों भाई बच्चों, आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जब मेरी वाइफ का सुबह कॉल आया कि भाई तुम्हारा पैकेज आ गया, तो मुझसे तो काम पे रहा ही नहीं गया, मैं भागा भागा जल्दी आया हूँ। और भैया ये है हमारा वो सरप्राइज जिसका पिछले 3 साढ़े 3 हफ्ते से इंतजार हो रहा था, और इन लोगों ने हमें तपा के रखा हुआ था, जैसे कहते हैं ना मेरी बहन हो गई थी। और मैं अब आपको उसको खोल के दिखाता हूँ वो है क्या चीज भाई। ये है भैया, ये देखिए आर्यन साहब खोलेगा क्या है ये देखो खोला है हमने इसको। और ये क्या निकला इसके अंदर से? ये तो कुछ भी नहीं निकला साबिर, व्हाट इज दिस? भैया ये आ गया हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसके लिए हम वी वर सो एक्साइटेड। हम लोग इतने बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे थे। है सब क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? गुड, आर यू एक्साइटेड? यस। बट दिस इज माय फोन, ओके। है ना आर्यन? आर्यन दिस इज माय फोन। तो भैया ये हमारा फोन आ गया। मैंने अपना फोन जो है, मैं आईफोन 11 में इसको यूज कर रहा था पिछले तकरीबन 3.5 पौने 4 साल से, और उस फोन ने मेरा बहुत साथ दिया भाई। वो कहते हैं ना कि अपने पुरानों को नहीं भूलना चाहिए, तो मैं आईफोन 11 जो मैं इसको भूला नहीं हूँ। इसने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे दुख दर्द का साथी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया था। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं इसको बेचूंगा नहीं, ये जो है मेरी वाइफ यूज करेगी क्योंकि वो बिल्कुल ही फोन की शौकीन नहीं है। उसको जो फोन दे दो वो सबर शुगर करके जो ना वो यूज कर लेती है। वो कहती है भाई आई डोंट केयर, मुझे कोई भी फोन दो। लेकिन मेरा फोन इतना मिंट कंडीशन में है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए भैया, ये है वो मेरा आईफोन 11 जिसका जो है, जो मेरे पिछले 3.5 4 साल से मेरे साथ था। ये गिरता था, लुढ़कता था, पड़कता था, लेकिन हमेशा ये कभी टूटा नहीं फूटा नहीं। और यकीन करें आज भी इतना मिंट कंडीशन में है। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो अभी भी रनिंग कंडीशन में है, इसकी बैटरी 100% चल रही है। मेरा इसको प्रेज करना था, उसको अप्रिशिएट करना था। थैंक यू वेरी मच भाई, तूने मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू स्टे इन द हाउस। क्यों हमारे ही घर में रहोगे, हमारे साथ रहोगे। और चलो तुम्हें यहां रखते हैं। अब हम दूसरा भैया दिखाते हैं आपको अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स। अच्छा ये यहाँ से खुल रहा है, खुला है सब। ये मेरे बेटे हैं, ये जो है ना इनको दुनिया यहाँ की सारी चीजें पता होती हैं कि फोन को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, क्या किया जाता है। और भैया खोलो। आर्यन आर यू एक्साइटेड? आर्यन जो है इतने एक्साइटेड नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो बोल्ड है कि मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि जब मैं घर आ रहा था ये बाहर ही घूम रहे थे, उन्होंने कहा बाबा आपका फोन आ गया। तो ये देखो लड़ाई शुरू हो गई है दोनों भाइयों में। आर्यन साहब को ये पता है, देखा, ये जानते हैं कि दूसरी जगह से भी खुलेगा। हो खोलो भाई, खोलो, दिखाइए दिखाइए मैडम, इसको दिखाइए। देखिए ये है वो फोन। ओ माय गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मुझे पता है भाई, मुझे पता है। इसको पील ऑफ करना है। ये देखें भैया, ये है वो फोन। और इसके साथ क्या क्या आया है, केबल आई है, और क्या दिया इन्होंने, और पिन दिए। ये आईफोन वाले जो ना बहुत ही कोई कंजूस किस्म के लोग हैं, ये सब 2 ही चीजें दी इन्होंने, बाकी तो और तो कुछ भी नहीं दिया। इतना महंगा फोन दे रहे हैं। ये केस भाई मैं खुद खरीद के लेकर आया हूँ। तो कनाडा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम भैया ये है कि यहाँ पर जो ना जो आईफोन की एक्सेसरीज है ना, उसका बड़ा मिलती बहुत है, लेकिन इसका फुकदान बहुत है और महंगी बहुत है। जितनी चॉइसेस आपको अदर कंट्रीज में मिल जाएगी ना, यहाँ पर आपको बड़ा ढूंढना पड़ता है। मिल जाती हैं लेकिन हम लोग मैं इतना घूमने फिरने का जो ना मैं क्रेजी नहीं हूँ चीजों के लिए कि मैं भागू दौड़ूं या मैं ऑनलाइन ले लूँ। लेकिन मैं ये केस लेकर आया हूँ विच इज वेरी गुड, ये अच्छा केस है। इसका मैं टेम्पर्ड ग्लास भी लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत जरूरी होता है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि भैया के आईफोन लें, कोई भी डिवाइस लें तो उसके साथ टेम्पर्ड ग्लास जरूर लें, क्योंकि यू नेवर नो, ये 2-2 हज़ार डॉलर की डिवाइसेस होती हैं। ये खुदा ना करे गिर जाए तो, स्क्रीन टूट जाए तो भैया आपके तो जितने का फोन है उतने ही खर्चा इसका हो जाता है। तो ये है मेरा फोन। मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ उसको एक्टिवेट करने के बाद। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा प्लीज। इसको मैं एक्टिवेट करके आ रहा हूँ। ये देखें ये ऑन हो रहा है। तो अभी हमने इसके अंदर सिम वगैरह डालनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही पूरा एक्टिव हो जाएगा तो हम इसके बताएंगे कि इसकी जो है ये देखिए है तो आगे तो बढ़ा, उसको हेलो हेलो पे करना है इसको। ओके इंग्लिश, ओके कनाडा,
हयात साहब जो है सारी चीज़ें जानते हैं, ये मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। इनके पास भी आईफोन ही है, ये एक्चुअली हम लोग आईफोन फैमिली, हम लोग एप्पल फैमिली है। हमारे पास लैपटॉप भी हमारे पास एप्पल का ही है, हमारे पास डेस्कटॉप भी एप्पल का ही है, हमारे पास चार्जर यानी कि सारे फ़ोन जो है हमारे पास एप्पल के हैं। तो हम लोग इसी के यूज टू हैं, तो हमें ज़रा कंफर्टेबल होगा, यूज़र फ्रेंडली फ़ोन हो गया ये ऐसा ऐसा। तो ये हमारी फैमिली का हिस्सा है एप्पल भी। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम आपको जो है ना, मैं फ़ोन आपका एक्टिवेट करके फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके पास दोबारा आता हूँ। चले भाई जनाब, मैं आ गया हूँ वापस अपना फ़ोन एक्टिवेट करके। ये है वो मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मेरा फ़ोन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तकरीबन 3.5-4 साल के बाद भाई मैंने फ़ोन चेंज किया है। तो पुराने फ़ोन ने बड़ा साथ दिया, उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स को एंजॉय करेंगे और आपको बताते रहेंगे गाए बगाए। इतने फंक्शन वगैरह का तो मुझे फ़ोन के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरे बच्चे मेरे पीछे लगे कि भाई बड़ा बेटा कि भाई बाबा आप इतने अरसे से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रा नया फ़ोन ले लें, थोड़ा सा आप डिज़र्व करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन ले लिया भाई। ये है मेरा फ़ोन और ये आईफोन 7 से इसमें मैंने अपने तीनों बच्चों की तस्वीर लगाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्वीरें अभी तक इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी मेरे साथ, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे और लाइक ऑफ कोर्स मेरी वाइफ भी है। बिल्कुल नहीं तो उसको पता जाएगा, नाराज़ हो जाएगी भाई। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 18-19 दिन पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका हूँ। तो प्लीज़ इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहें और कमेंट ज़रूर लिखें, नेगेटिव लिखें, पॉजिटिव लिखें। मुझे उससे बड़ी जो है वो सीखने को मिलेगा कि भाई अगर आप कुछ तनकीद करेंगे तो मैं इससे सीखूंगा कि ऐसी मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए। और लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने आसपास दोस्तों को ज़रूर बताएं कि भाई मैं एक न्यूज़ यूट्यूबर आया हूँ। तो डेली लाइफ के ऊपर मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था, मैं ऐसी जेनरिक बातें करता हूँ। तो अपनी डेली लाइफ के ऊपर बताता हूँ, कनाडा की लाइफ के ऊपर बताता हूँ, मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और अपनी फैमिली का थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। तो यही चीज़ें, ताकि ये एक बहाना है आप लोगों से कनेक्ट होने का। एक्चुअली बस आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहता हूँ। बहुत अरसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन में आ गया था, बड़ा अरसा हो गया था कि बिल्कुल ही तकरीबन 18-19 साल ज़िंदगी के पता ही नहीं चले कि बस मेहनत मेहनत इधर उधर इधर उधर कामों में लगे रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा ये स्मार्टफोन्स हैं तो बहुत अरसे से आगे थे लोग, बड़े अरसे से ये चैनल्स वगैरह बना के बैठे हुए थे और अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो काफ़ी अरसे से मेरे बच्चों ने ये बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि भाई तुम भी वीडियो बना लो और अपना चैनल शुरू करो, लोग साथ देते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बनाया, 3 हफ्ते में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस करा और उम्मीद है आप लोग आज आगे भी बहुत अच्छा रिस्पांस करेंगे और अच्छा मुझे लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे और अपनी बातों से मुझे आगाह करते रहिएगा प्लीज़। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कंटेंट बनाना चाहिए, किसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, किसके ऊपर नहीं बात करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सेंसिटिव है, कौन सा नहीं है। यानी कि बहुत कुछ है कहने को जो मैं कह सकता हूँ, कहना चाहता हूँ, ज़बान चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी तैयारी करके आप लोगों के सामने आए थे। तो फिर अगेन भाई मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया है। आई एम सो एक्साइटेड। दुआ कीजिएगा ये फ़ोन भी मेरा आईफोन 11 की तरह साथ दे, जिस फ़ोन ने मेरा 3.5-4 साल साथ दिया। क्योंकि मैं इतना फ़ोन का जो है ना इतना शौकीन नहीं हूँ। अब तो बस एक फ़ोन लेता हूँ तो सालों चलाता हूँ, तो ख्याल से यूज़ करता हूँ, इतना मेरा कोई इतना ख़ास यूज़ भी नहीं है फ़ोन का। तो बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ोन है भाई, इसका कैमरा और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है। अभी मैं अपने बेटे से बैठ के सीखूंगा कि भाई तुम मुझे बताओ उसमें है क्या क्या। मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा ओल्ड फैशन हो गया हूँ। हालांकि मैं बड़ा सेलफोन इंडस्ट्री में मैंने बड़ा अर्सा काम किया, लेकिन अब इन चीज़ों से बाहर निकला हूँ, दूसरे काम धंधों में पड़ गया हूँ। तो बस यही था आज के लिए भाई। ये दुआ करते रहें, दुआ देते रहें, दुआ लेते रहें और आसपास अपने लोगों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, देखे रहें किसी कोई परेशानी में तो नहीं है, किसी की परेशानी को हल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी को हल करेगा। दूसरों के लिए दुआ करें, आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला आपके सारे काम खुद ब खुद करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस परेशानी में आया था और मुझे किस परेशानी से मैं निकल गया हूँ। तो बस आज तक के लिए इतना ही भाई। ये छोटा सा व्लॉग बनाया था, एक एक्साइटमेंट थी और फ़ोन आ गया तो फ़ोन यूज़ करेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा शो मारेंगे। शो मार रहा हूँ इस वक्त मैं आप लोगों के साथ भाई। ज़रा थोड़ा सा गरूर तकब्बुर में कुछ बातें निकल गई तो ज़रा माइंड ना कीजिएगा। आज थोड़ा सा डे हमारा अच्छा बना हुआ है ना, ज़रा आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया। तो चले, ये तो मैं मजाक कर रहा था भाई।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आसपास अपने लोगों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। अगेन भैया, अगेन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।